क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 देखेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन कार्बन एवं इसके यौगिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। केमिस्ट्री का ही चौथा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन है कार्बन के दो अप्रूप के अलावा तीसरा अप्रूप, कार्बन कार्बन के दो अप्रूप के अलावा तीसरा अप्रूप का नाम बताया था। तीसरा जो अप्रूप है जिसको नाम है फुलेरीन, ये भी कार्बन का अप्रूप है। इसका प्रसिद्ध नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन, जिसका संकेत होता है प्रसिद्ध, इसका संकेत होता है C60। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फुलेरीन। फुलेरीन। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है तो ये जो है CH4 है जिसका नाम है मेथेन। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है अधातु है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। चौथा, निम्न में कौन सा कार्बन के अपरूप है? चौथा क्वेश्चन है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीनों कार्बन के अपरूप है। चौथा क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन में बंधन जो होता है दो बंधन पाए जाते हैं और नाइट्रोजन में त्रिबंधन पाए जाते हैं, यानी कि तीन बंधन पाए जाते हैं। आगे छठा क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में 3 अबंधन होते हैं। इसका छठा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। CHO क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। सातवां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का जो संकेत होता है C6H12O6, C6 से H12O6। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपेन के आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि प्रोपेन का सूत्र पूछ रहा है। तो प्रोपेन का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर, प्रोप के मतलब कार्बन होता है 3, तो C3H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रोपेन यानी कि एल्केन ग्रुप, एल्केन में जितना कार्बन का संख्या रहेगा उसका दोगुना से 2 ज्यादा रहना चाहिए। तो 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, उससे 2 ज्यादा। प्रोप के मतलब 3 कार्बन। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसका चारों ऑप्शन कोई हाइड्रोकार्बन, ये वाला गलत छप गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी अबैंड वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो दोहरी किसमें पाया जाता है? यानी कि दोहरी का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें पाया जाता है? तो डबल बॉन्ड जो पाया जाता है जिसका नाम है एल्कीन। और 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n, यानी कि एल्कीन में दोहरी बंधन पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? 13 का क्वेश्चन, तो इसको बोला जाता है एथॉक्सी प्रोपेन। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। 14 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल का सामान्य सूत्र। एल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछ रहा। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1OH, ये वाला 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ ये वाला छप गया, यहाँ पास 3 होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वहां 2 नहीं होगा 3 होगा। 3 याद कर लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3 होता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे, एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन का समान सूत्र, एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का समान सूत्र है CnH2n-2 होता है। ये वाला जो सी ऑप्शन में है ये एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्किन का सूत्र होता है। इसमें क्वेश्चन में बोला एल्काइन का रासायनिक सूत्र बताएं तो CnH2n-2। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मेथॉक्सी अम्ल का समान नाम है। मेथॉक्सी अम्ल का समान नाम है तो इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल। 18 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन का समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्काइन का भी हम बताएं, एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथाइन यानी कि एल्काइन का है तो एल्काइन ग्रुप में जितना कार्बन का संख्या रहेगा, एथाइन का मतलब पहले समझिए, एथाइन का मतलब कार्बन 2 होना चाहिए तो कार्बन 2 रहेगा एथाइन यानी कि एल्काइन में। एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एथाइन एल्काइन का जो सूत्र होगा CnH2n-2। एथाइन कहने का मतलब कार्बन 2, तो जितना कार्बन का संख्या रहेगा इसका दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 2 हो गया इसका कार्बन, अब इसका दोगुना, 2 से ज्यादा, 2 का दोगुना कितना हो गया 4, 4 से 2 कम है ना, तब 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक भी बोलेगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक या ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सिरका का जो खट्टा जो स्वाद होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? पूछ रहा 22 नंबर में निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एथेनॉल। इसी को बोला जाता है इसको बोला जाता है एथिल एल्कोहल भी बोला जाता है। कमरे के ताप पर द्रव है एथेनॉल, एथेनॉल को बोला जाता है एथिल एल्कोहल। 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एथेनॉल बोलेगा या फिर एथिल एल्कोहल, दोनों में से ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन यहां मेथेनोइक है, सॉरी देखिए मेथेनोइक है, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का समान नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, और यही अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी को काटने से जो अम्ल छोड़ता है, कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल, इसी को बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं इजी सर्फ और सर्फ एक्सल, दोनों बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं इजी सर्फ और सर्फ एक्सल, शैम्पू नहीं बनाए जाते हैं। इसका बी और सी ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर, सॉरी 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोला, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले
सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसको साबुन बोला जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 25 वो क्वेश्चन